मैं दिलीप वी द पीपल ऑफ इंडिया इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं आज रिप्रेजेंटेशन यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में अहम बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में रिप्रेजेंटेशन के बारे में गलत फहमियाँ हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात रखना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन महात्मा ज्योतिबा फुले जी की थी। 19 अक्टूबर 1882 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने रानी विक्टोरिया को मेमोरेंडम दिया था। उस मेमोरेंडम में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण की बात कही थी। रिप्रेजेंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन 26 जुलाई 1902 में राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज ने करवीर यानी कोल्हापुर संस्थान में किया। बाद में नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने किया 26 जनवरी 1950 में। आज देखा जाए कि रिजोल्यूशन का यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व का कितना प्रकार है। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में दिया हुआ प्रतिनिधित्व है। रिप्रेजेंटेशन इन सर्विस, नौकरी अथवा सेवा में दिया हुआ पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति में दिया हुआ प्रतिनिधित्व है। और रिप्रेजेंटेशन प्रमोशन, ये रिप्रेजेंटेशन के 4 प्रकार है। रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया? देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन समाज पर नियंत्रण रखने के लिए दिया गया था। समाज के सोच के ऊपर रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन दिया गया था। बाद में रिप्रेजेंटेशन इन सर्विस, रिप्रेजेंटेशन इन सर्विस प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए दिया गया था। और रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए दिया गया था। अब देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स 1950 से 1960 यानी 10 साल तक रखना चाहिए था। ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की मनीषा थी। लेकिन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स हर 10 साल बढ़ाया जाता है। विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन के बिना ये रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन के पॉलिटिक्स के बारे में किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने मोर्चा नहीं निकाला, निवेदन नहीं दिया, फिर भी ये 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। इसलिए ये पुनः पैठ का परिणाम है। पुनः पैठ के वजह से पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व का मामला क्या है? प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आत्मा है। लोकतंत्र से प्रतिनिधित्व माइनस किया जाए तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। मतलब लोकतंत्र की हत्या होगी, उसकी मृत्यु होगी। इसके बारे में विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का क्या सोच थी, बाबा साहेब की क्या भूमिका थी? रिप्रेजेंटेशन फॉर दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन, जिनको संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। यह बाबा साहेब की सोच थी। लेकिन इसके विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू
ने बात बताई। रिप्रेजेंटेशन से देश पंगु हो जाएगा और दुय्यम दर्ज का राष्ट्र निर्माण होगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बाबा साहब ने करारा जवाब देते हुए बताया कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन इफिशिएंट गवर्नमेंट। कार्यक्षम सरकार से ज़्यादा प्रतिनिधित्व की सरकार अच्छी होती है। ऐसी बातें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बताई थी। रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया क्या है? तो देखा जाए, those who are educationally and socially backward, उनको आरक्षण दिया गया है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी मोदी सरकार ने EWS 10% देके संविधान के विरोध में एक फैसला दिया है। इस मुद्दे पर क्राइटेरिया के विषय पर, इस मुद्दे पर संविधान सभा में 16 घंटों की चर्चा हुआ है, डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है और उसको आधार जाति माना गया है। जब तक जाति रहेगी, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, तब तक रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें कोई भी मर्यादा नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मर्यादा लगाकर संविधान के विरोध में फैसला दिया है। रिप्रेजेंटेशन फॉर दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन, जनसंख्या के आधार पर दिया हुआ एक प्रतिनिधित्व का मामला है। संविधान में 50% की मर्यादा नहीं है। तो 16 नवंबर 1992 को ये मर्यादा दे दिया है। तभी सरन्यायाधीश मधुकर कनिया थे, 9 जज का बेंच था, उस बेंच ने 50% की मर्यादा समाज के ऊपर थोप दी। अभी एससी का रिजर्वेशन कोटा है 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%। तो इसका मतलब टोटल देखा जाए 49.5% होता है। ऊपर का जो 50.5% है वो ओपन के लिए रखा है। अभी देखा जाए, एक गलत संविधान के विरोध में ये फैसला दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार है? इसका उत्तर आता है, इसका जवाब आता है कि नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते। कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद में जाने वाले लोगों का है, खासदार को है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है। इसलिए न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती है। संसद में जो पारित किया कानून है उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार, ने व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। कानून बनाने का अधिकार नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 में ये गलत फैसला दिया और 50% की मर्यादा समाज के ऊपर थोप दी। धन्यवाद।